Okay, so am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Today's training school. कल लैब वाले लेक्चर फीस कम क्यों थी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली? कल कुछ लोग कम थे। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। बेटा हम 1-2 मिनट और देखते हैं। 11:17 में 1 आध मिनट और रुकते हैं फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। So, okay, I think we can start now. Most of the students are here. कुछ नाम तो ऐसे भी दिख रहा है जिनने भी एक भी क्लास ली थी पहले सेशन होगा। ओके, वेल एंड गुड। ओके, सो कल हम लोग लैब टाइम में बात की थी कि आज हम लोग सबसे ये वाले कंसेप्ट की स्टडी करेंगे। अच्छा, ये ब्लैक कलर की बैकग्राउंड पे मैं रेड या येलो से लिखता हूँ, क्लियर दिखता है ना तुम लोगों को? बैकग्राउंड चेंज तो नहीं करना कुछ और? क्लियर विजिबल होता है ना? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। सर रेड अच्छे से नहीं हाईलाइट होता। ओके, ब्लू हो रहा है अच्छे से हाईलाइट ना, ब्लू और येलो, Yes, यस सर। sir. ये दो कलर हाईलाइट ना, ठीक है। और ग्रीन होता है क्या कभी थोड़ा बहुत? ग्रीन अच्छे से हो रहा है हाईलाइट? तो लाइट ग्रीन ज्यादा सही रहेगा। बेटा यहाँ पे थे तो वो पैलेट है नहीं, 3-4 हैं इनमें से जो भी, ठीक है। ये लाइट ग्रीन ये वाला, ये Yes, sir. No, sir. क्या है, मैं वाइट स्क्रीन No, इसलिए sir. नहीं लगता, वाइट स्क्रीन मेरे को बहुत ज्यादा ग्लेयर मारती है, मेरे को कंटिन्यूस स्क्रीन देखना है, लिखना भी है, बहुत ज्यादा ग्लेयर आता है मेरे को। ठीक है, तो मैं एक ये ब्लू हो गया, कौन सा ब्लू है, ये वाला है ना, एक ब्लू, एक लाइट ग्रीन और येलो। रेड क्लियर ज्यादा दिखता नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने डिजाइन अप्रोचेस के बारे में जो लास्ट टाइम बात करी थी, हमने कुछ बात कही थी कि उसमें किस किस टाइप की हम डिजाइन मैथोलॉजीज कर सकते हैं, ठीक है। अडॉप्ट क्या कहते हैं, हमारे पास एफ थी,
देन हमारे पास ASIC थी, देन हमारे पास स्टैंडर्ड सेल बेस्ड डिजाइन थी जिसको हम सी ऑफ गेट्स भी बोल रहे थे, ठीक है। और एक मेरे पास और कौन सी थी, फुल कस्टम, ठीक है। तो ये जो थी ये तो हमारी डिजाइन मेथोलॉजीज थी, मेथड से जिस टाइप से हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये है कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, कंसेप्ट्स ऑफ डिजाइन अप्रोचेस। कंसेप्ट्स बोल सकते हो या इनको समझने के लिए समझ सकते हो किस टाइप की कुछ एक गाइडलाइंस है ये, ठीक है। दीज आर टाइप्स ऑफ गाइडलाइंस या रूल्स, अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी डिजाइन की ऑप्टिमिलिटी की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि वो डिजाइन जो भी जनरेट हो हमारी वो ऑप्टिमम डिजाइन हो, ठीक है। हमें उस पर परफेक्शन में कम समय देना पड़े, ठीक है। तो ये कम से कम ये 3-4 रूल्स होते हैं, और ये आपके किसी भी, ये सब आपके डिजिटल डिजाइन की बात नहीं है, ये आपके चाहे एनालॉग सर्किट हो, चाहे आपके डिजिटल सर्किट्स हो, या आपका और कोई भी फील्ड हो, जहां पे भी आप डिजाइनिंग की बात करोगे, ठीक है, डिजाइनिंग ए सॉल्यूशन टू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम लीडिंग टू ए वायबल प्रोडक्ट, ठीक है। ये जहां पे भी ये स्टेटमेंट लागू होगा वहां पे आपके चारों रूल्स काम कर सकते हैं, ठीक। अकेले तो ये सब्जेक्ट की बात नहीं है, ये हर फील्ड की बात है, ठीक है। ओके, तो हम सबसे पहले उठाते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या था, हायरार्की। सो व्हाट इज हायरार्की? हायरार्की कुछ नहीं करता, आपके डिफरेंट टर्म है, आपके डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, इनको नोट करता है, इनको डिनोट करता है। और लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस क्या है कि आप किस टाइप के कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो, और उस कंपोनेंट को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ सब कंपोनेंट्स में, तो कितने टाइप के सब कंपोनेंट्स में मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मेरे पास एक बड़ा कंपोनेंट था, उसको मेरे को ब्रेक करना है सब कंपोनेंट्स में, मैंने उसको ब्रेक करा, मेरे को उसको और ब्रेक करना है, मैं उसको और ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्लियर है। हायरार्की क्या चीज है, पहली चीज क्या आपको डिस्क्राइब करती है कि किसी भी कंपोनेंट को आपको ब्रेक डाउन करना है, आप उसको किस टाइप से ब्रेक डाउन करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये ब्रेक डाउन हम कर क्यों रहे हैं, ये ब्रेक डाउन हम कर रहे हैं फॉर द ईज ऑफ एनालिसिस। हमें किसी भी चीज को स्टडी करना है, हमें किसी भी चीज की परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है, उसको एनालाइज करके इम्प्रूवमेंट करना है, या फिर हमें कोई भी कंपोनेंट डिजाइन करना है, तो हम कैसे छोटे कंपोनेंट्स को मिला मिला के एक बड़ा कंपोनेंट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता हुआ एक ही वर्ड है हायरार्की। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पीसी सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम, पीसी सिस्टम। इस पीसी सिस्टम को तो मैं ब्रेक करूंगा, तो मैं किस टाइप से ब्रेक कर सकता हूँ, सर 3 टाइप की यूनिट अपन देख सकते हैं। कैसे? या तो अपन आउटपुट यूनिट हो गया, एक एक इनपुट यूनिट हो गया, और एक प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। एक आउटपुट हो गया, एक इनपुट हो गया, एक आपका प्रोसेसिंग इनपुट हो गया, ठीक है, पीएस। अब अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन करूँ, इनपुट को मैं ब्रेक कर देता हूँ, एक कीबोर्ड एक माउस, ठीक है। आउटपुट को मैं ब्रेक कर देता हूँ, स्क्रीन मॉनिटर, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ सीपीयू। तो सीपीयू को फर्दर क्या मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ भी, और परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए और कंपोनेंट्स है मेरे पास, उसकी रैम है, रैम रोम है, ठीक है, मदरबोर्ड, उसकी हार्ड डिस्क है। कीबोर्ड को फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ? नहीं। मॉनिटर को? नहीं। हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ कीबोर्ड्स अवेलेबल होंगे, पर
सबके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसमें कुछ नंबर ऑफ कीज होंगी, ठीक है। तो फिजिकली वो उतना ही रहेगा, ठीक है। मॉनिटर साइज वैरी हो सकते हैं, या टीएफटी हो सकता है, एलसीडी हो सकता है, एलईडी हो सकता है, टाइप हो सकती है, पर यहाँ पे क्या रहेगा, मॉनिटर। अब क्या मैं इस रैम को और ब्रेक कर सकता हूँ, रोम को, हार्ड डिस्क को, ठीक है। इसमें और कंपोनेंट हो सकते हैं, फैन हो सकते हैं, ठीक है। अब इस एग्जांपल में लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से क्या मतलब है? लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक स्पेसिफिकेशन, एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, उसको कितने तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हो, पॉइंट आउट। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि लैब में एक पीसी रखा है, अभी जनरलाइज है, लैब में 30-40 पीसी रखे हैं, कौन सा पीसी? और वही मैं बोलता हूँ लैब में कोने वाला पीसी, तो मैंने उसको पॉइंट आउट कर दिया, मैंने उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, एक स्पेसिफिकेशन टाइप बता रहा है। और लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से मतलब क्या होगा, जैसे एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ये था, देन एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ये था, ठीक है, जहाँ पे हम सिर्फ फंक्शनैलिटी बता रहे थे। फिर एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ये था जहाँ पे हम कंपोनेंट की बात कर रहे थे, ठीक है, फैन, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन या मॉनिटर, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शनैलिटी की कर रहे थे, यहाँ पे हम कंपोनेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम सिस्टम की बात कर रहे थे। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो हो गए लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो ये टर्म क्लियर है, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। अगर किसी को भी क्लियर नहीं है तो वो अभी बोल सकता है कि व्हाट डज इट मीन बाय लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। पक्का सबको क्लियर है, अंडरस्टूड है टर्म? यस सर। देखो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा तुम लोग से अपने लिए कि तुम लोग कोई भी सड़ी सी चीज भी नहीं आती, तुम लोग पूछ सकते हो, हम लोग यहाँ सीखने बैठे हैं, पढ़ने बैठे हैं, ठीक है। बिल्कुल मत हिचकना, मैंने पिछली बार भी बोला होगा, साढ़े से साढ़े सवाल ही पूछो, ठीक है। मेरे को उसमें कोई इरिटेशन फील नहीं होगा, मेरे को कोई इसमें बोर्डम फील नहीं होगा, ठीक है। तुम लोग बोलोगे 5 बार एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, पर पूछो, तुम्हें जो भी पॉइंट जहाँ पे भी अटकते हो, बस एक कंडीशन है, अगर वो पॉइंट किसी पिछली क्लास का है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग उसको अपने आप पे एक बार रिव्यू कर चुके हो, ठीक है, फिर पूछ रहे हो। करंट सेशन के टॉपिक में तुम कितनी बार इंटरप्ट करके पूछो, सर 5 मिनट पहले क्या बोला था समझ में नहीं आया, मैं फिर से बताऊंगा। अगर लास्ट सेशन का है एक बार उसको प्लीज रिवाइज करो अच्छे से, फिर मेरे से पूछो, ठीक है। ओके, अब ये तो मैंने जनरलाइज एग्जांपल लिया था, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक पैरेलल बाइनरी एडर है, ये सब लोगों ने पढ़ा है पिछले सेमेस्टर में, Yes, ठीक है। sir. ठीक है, पैरेलल बाइनरी एडर के अंदर क्या क्या होता है? हुँ? अगर मैं आज आपसे बोलूँ आपको एक पैरेलल बाइनरी एडर ये रखा है सामने, आप उसमें क्या क्या दिखेगा? सर 4 फुल एडर होंगे सर उसमें, अगर और 4 बिट पैरेलल एडर है तो। हाँ चलो अपन 4 बिट ही लेके चल रहे हैं। और सर 4 मतलब सर 8 इनपुट्स होंगे और 4 आउटपुट होंगे और एक ठीक कैरी है, बिट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये एक चीज कर सकता हूँ, मैं इसको 3 पार्ट्स में मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। पहला मैं ले रहा हूँ उसमें इनपुट स्विचेस, ठीक है। मैं ले रहा हूँ उसमें आउटपुट इंडिकेटर्स या एलईडीज, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फुल एडर्स, ठीक है। ऑब्वियसली 4 फुल एडर आएंगे, ठीक है, मैं एक ही लिख रहा हूँ क्योंकि चारों में वो कॉमन कॉमन लिखाएगा। तो ये मेरे पास 3 हो गए। क्या मैं इस इनपुट स्विचेस को फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। आउटपुट इंडिकेटर को एक एलईडी है, क्या इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता हूँ मैं?
इस इनपुट स्विच को मैं नहीं बोल सकता कि एक स्विच की केसिंग है और एक पर्टिकुलर प्रेस करने वाला पीस है? क्या मैं वो नहीं बोल सकता? मेरे पास अगर एक स्विच है, ये एक स्विच है मेरे पास, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि इसके दो पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, ये स्टेबल पार्ट है और ये जो पुश डाउन पुश अप करते हैं? क्या मैं इसको इसमें ब्रेक डाउन नहीं कर सकता? यस सर, कर सकता हूँ, कर यस सकता सर, हूँ ना? यस तो मैं सर। यहाँ पे करूँ कि नहीं करूँ? आंसर इज नो, आई शुड नॉट ब्रेक इट डाउन फर्दर। क्यों? क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करके मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा? क्या उससे कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में उसकी वेरी करूंगा? क्या इतने बारीक लेवल पे मेरे को जाने की जरूरत है? ठीक है? क्या मैं स्क्वायर बटन की जगह में सर्कल बटन यूज करूं? क्या उससे कोई अंतर पड़ेगा मेरे पे, मेरी पूरी फंक्शनिंग की डिवाइस की, स्विच की? नहीं। No. ठीक है? तो एक ये भी हमें देखना पड़ता है कि हम कितने लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन तक एक पर्टिकुलर ब्रांच को नीचे ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है? तो ये आगे ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। ऐसी एलईडी है, एलईडी सर्कल है, स्क्वायर है, ओवल है, ठीक है, नॉर्मल एलईडी है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, सिलिकॉन की है कि जर्मनी की है, वो जर्मेनियम की है, हम इसको क्यों ब्रेक डाउन करें? क्या उससे इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं। सिर्फ एक एलईडी है, दैट इज सफिशिएंट। पर फुल एडर में मेरे को फर्दर ब्रेक डाउन की जरूरत है। फुल एडर में मेरे पास आ सकते हैं क्या? लॉजिक गेट्स। ठीक है? फुल एडर में मेरे पास आ सकते हैं लॉजिक गेट्स। ओके, अब क्या मैं इस लॉजिक गेट को फर्दर ब्रेक डाउन करूं? अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन करता हूं तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूं किसमें? आपके ट्रांजिस्टर्स में। ठीक है? पर क्या इतना ब्रेक डाउन करना मेरे को कुछ यूजफुल रहेगा? ठीक है? ये क्वेश्चन डिपेंड करता है मेरी एप्लीकेशन पे, मेरी इंटेंडेड एप्लीकेशन पे, उसके सोफिस्टिकेशन डेटा आई नीड, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस मेरे को किस टाइप की चाहिए, उसमें मैं डिसाइड करूंगा कि कितने मैं लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन या कितनी हायरार्की में इसकी डिजाइन करूँ। ठीक है? इसी टेबल को अपन बोलते हैं एक हायरार्की, एक के ऊपर एक कौन है। ठीक है? ओके, तो एक हायरार्की और लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो मैं इस पे और किसी को कोई क्वेश्चन है इन दो टर्म्स पे, हायरार्की एंड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन? पक्का? ठीक है। द नेक्स्ट टर्म इज योर रेगुलरिटी। तो रेगुलरिटी का कंसेप्ट कहां से आता है? हायरार्की की बात आता है रेगुलरिटी का कंसेप्ट इस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से। ठीक है? क्योंकि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, ये क्या कहता है कि एक लेवल पे एक ही टाइप के कंपोनेंट्स होने चाहिए। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल यहीं से ले लूं मैं इस फुल एडर को ब्रेक कर सकता था दो टाइप में, एक में कर सकता था इसको हाफ एडर, एक में कर सकता था एक और गेट। ठीक है? फुल एडर को मैं इस टाइप से बना सकता था, दो हाफ एडर एक और गेट, ऐसी कुछ होती कॉन्फ़िगरेशन उसकी। ठीक है? तो और गेट की जगह मैं लिखता हूँ लॉजिक गेट। तो इस फुल एडर से मैं एक नीचे लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन तो मैं आ गया। ठीक है? एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन नीचे तो मैं आया, पर क्या ये लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे मेरे जो भी मैं सिग्निफाई कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ कंपोनेंट्स, क्या सेम टाइप के हैं? आंसर इज नो। व्हाई? क्यों? क्योंकि ये एक लॉजिक गेट है और ये एक
कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स है, ठीक है। तो अगर मेरे को लिखना है इस टाइप से ब्रेक डाउन करके, तो मेरे को इसको भी ब्रेक करके लिखना पड़ेगा इसी लेवल पे, ठीक है। इसी लेवल पे मेरे को इसको ब्रेक करना पड़ेगा एक्सऑर गेट में और एंड गेट में, तब जाके ये वाला जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है मेरा, ये रेगुलरिटी के कंसेप्ट को फॉलो करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली हायरार्की क्या बोलता है, कैसे कंपोनेंट को हम सब कंपोनेंट से ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, एट डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। देन रेगुलरिटी क्या बोलती है कि एट ए गिवन सर्टेन लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए, ठीक है, सेम टाइप के स्पेसिफिकेशंस की होने चाहिए, वो सेम टाइप की वोल्टेज रेटिंग्स पे काम करना चाहिए। अगर एक कंपोनेंट 5 वोल्ट पे है तो बाकी कंपोनेंट भी 5 वोल्ट पे रेटिंग पे काम करने वाले होने चाहिए। क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पास एक ये एंटर हुआ है क्या क्लास में? क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पास एक एलईडी बल्ब है, ठीक है, और मेरे पास एक नॉर्मल आपका जो वो गैस बल्ब आते हैं, ठीक है। क्या ये दोनों मेरे सेम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे रखता हूँ, क्या ये रेगुलरिटी को फॉलो कर रहे हैं? एनीवन? यस सर, वही दोनों के फंक्शन सेम है। वही बस देखते हैं। दोनों के फंक्शन सेम है, अच्छा ठीक है। स्प्रेडशीट मेरे पास थी एक एलईडी थी, सॉरी रेड कलर हो गया, मेरे पास एक एलईडी है और एक मेरे पास बल्ब है। ये दोनों अगर मैं फंक्शन वाइज देख रहा हूं, ठीक है, तो मेरे सेम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे आ रहे हैं, पर क्या ये रेगुलरिटी फॉलो कर रहे हैं? नो सर, कैसे, क्यों? सर वो गैस बल्ब में सर उसका अंदर पे गैस होगी, मतलब नियॉन गैस मोस्टली यूज होती है, और एलईडी में मतलब एलईडी में दूसरे भी कंपोनेंट्स यूज हो रहे नहीं, हैं। एलईडी में भी गैस यूज होती है, एलईडी के जो बल्ब रहता है उसके अंदर भी गैस रहती है, तो कॉन्टैक्ट कैसे होगा दोनों फिलामेंट के बीच में? वैक्यूम थोड़ी ना रहता है, कुछ ना कुछ तो मीडियम रहता ही है, यस सर। तो फिर दोनों रेगुलरिटी फॉलो क्यों नहीं कर रहे? सर पावर डिफरेंस एलईडी में कम पावर लगेगी एंड गैस बल्ब में ज्यादा। हाँ, ये आंसर बोल सकते हैं आंसर। ये 5 वोल्ट पे रेटिंग करने वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 230 वोल्ट पे काम करने वाला है, ठीक है, दोनों की पावर रेटिंग्स अलग हैं। अगर अभी पे मैं इस क्वेश्चन में रखता कि मेरे पास एक ग्रीन एलईडी है, एक मेरे पास रेड एलईडी है, एक ब्लू एलईडी है, क्या ये दोनों सेम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन रेगुलरिटी फॉलो कर रहे हैं? यस, ये रेगुलरिटी फॉलो कर रहे हैं, ये तीनों एक साथ ऑपरेट हो सकते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल माना जा सकता है। ओके, रेगुलरिटी का एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी होता है कि अगर आपके एक डिवाइस को आपने ब्रेक डाउन करा है उसके सब कंपोनेंट्स में, ठीक है, तो इस कंपोनेंट के जितने इनपुट और आउटपुट्स हैं उतने ही कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, इसके भी इनपुट आउटपुट्स इस अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये नहीं बोला कि बराबर हो, नंबर ऑफ पिन्स बराबर हो, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ इस अकॉर्डिंग होने चाहिए कि इन दोनों का कम्युनिकेशन भी हम, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी हम
सक्सेसफुली कर सकें। ठीक है, एक रेगुलरिटी ये कंसेप्ट भी बताता है ये वाला वर्ड। ओके, एक था कि सेम टाइप के स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि उनके बीच में इंटरकनेक्शन पॉसिबल होना चाहिए, इंटरकनेक्शन पॉसिबल होना चाहिए। ओके, ये चीज ठीक है। यहाँ तक ठीक है सबको? किसी कोई क्वेश्चन? यस सर। किसी को भी कोई क्वेश्चन? और किसी का एक दो के तो रिप्लाई आ रहे हैं, बाकी किसी के कोई और आवाज नहीं आ रही, मतलब मैं एज्यूम कर लूँ कि सब कोई पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। कर सकता हूँ ऐसे एज्यूम? किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, देन तीसरा था हमारे पास मॉड्यूलरिटी। तो जो लोग कल की लैब वाले सेशन में प्रेजेंट थे, कल हमने एक चीज डिस्कस करी थी, एंटिटी। ठीक है, अब इस एंटिटी को ही मैं बस बोल रहा हूँ मॉड्यूल। ठीक है, कोई भी एक सिस्टम है, मैं उसको वर्ड दे रहा हूँ मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ सब मॉड्यूल्स में। मैंने इसको ब्रेक डाउन किया सब मॉड्यूल्स में। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन मैंने किस हिसाब से किया होगा? एज पर हायरार्की मैंने इसको ब्रेक डाउन किया होगा। ब्रेक डाउन करते वक्त एक सेम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे इनको क्या होना चाहिए? रेगुलरिटी का लॉ फॉलो करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे फॉलो कर रहा था। यहाँ पे मैं उसकी फंक्शनैलिटी देख रहा था, यहाँ पे मैं नेम ऑफ कंपोनेंट भी देख रहा था। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी का रेगुलरिटी फॉलो हो रही थी। ठीक है, मैंने उसके और डीप में नहीं उतरा था। ठीक है, देन तीसरा कंसेप्ट आता है मॉड्यूलरिटी का। मॉड्यूलरिटी क्या बोलती है? ये जो सब मॉड्यूल्स हैं, इनका जो भी इंटरनल आर्किटेक्चर है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये मॉड्यूल्स हैं, इनको सेपरेट होना चाहिए। ओके, फॉर ए लाइव एनालॉजी। ठीक है, जस्ट फॉर लाइव एनालॉजी, बस समझाने के लिए रहा हूँ, इसको एग्जाम में मत लिखे आना ऐसा कैसा, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ध्यान रखना एग्जाम टाइम पे एक्चुअल अपने टर्म्स में ही बात करना, वहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं, तुम लोग वहाँ पे करिए आओ गलती। क्लासरूम, क्लासरूम मेरे पास एक सिस्टम है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे ये कौन बताएगा मेरे को? यश गुप्ता। यश गुप्ता बेटा हो क्लास में? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ये वेदांत खत्री का मैं क्या हूँ बता, यश गुप्ता के पे। यस सर। चलो वेदांत तुम ही बताओ, क्लासरूम यस को मैं अगर ब्रेक करूँ सब मॉड्यूल्स में, मैं कैसे कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? सर, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स, प्रोफेसर हो गया, एंड क्लासरूम की एसेसरीज हो गई, मतलब बोर्ड वगैरह, अमेनिटीज हो गई, और एंड रूम, बस। और क्या? हाँ अमेनिटीज हो गई, क्लासरूम के अंदर ही बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये तीनों यस। चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी एक फंक्शनलिटी। एक फंक्शनलिटी। क्लासरूम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए तीन चीजें चाहिए, एक चाहिए स्टूडेंट, एक चाहिए फैकल्टी, एक चाहिए वेरियस काइंड ऑफ अमेनिटीज। इस अमेनिटीज में अब आपके पास सब क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, आपके फर्नीचर, आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो किसमें? फैन, लाइट। ठीक है, या यहाँ पे एक और हो सकता था आपके पास एमिनिटीज में बोर्ड। ठीक है, ओके, मैं इनको डिफरेंट कलर से लिखूँ, डिफरेंट कलर से लिखता हूँ मैं यहाँ पे। बोर्ड ले लिया, फैन ले लिया मैंने, लाइट ले लिया। ठीक है,
फैकल्टी को क्या मैं और ब्रेक डाउन कर सकता हूँ यहाँ पे? नहीं। क्या मैं स्टूडेंट को और ब्रेक डाउन कर सकता हूँ? यस सर। कैसे बताओ? सर गर्ल्स बॉयज। क्या ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन होगा? क्या गर्ल्स बॉयज ह्यूमन बींग्स नहीं होते? जैसे गर्ल्स सीख रही हैं क्या वैसे ही बॉयज नहीं सीखेगा? जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो मैं आपको इक्वली पढ़ा रहा हूँ ना, आप इक्वली ग्रास्प कर रहे हो अपने अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये क्लासिफिकेशन क्या प्रॉपर है? देखो मैं डिस्क्रिमिनेशन या वो उस पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बस बात कर रहा हूँ फंक्शनलिटी की या कंसेप्ट की। क्या ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे प्रॉपर है? नो सर। नो सर। नो सर। सबके अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, उस स्पेस पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को करना है तो मैं जनरल पे जाए मैं एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ एक स्लो लर्नर, एक होता है फास्ट लर्नर। कुछ लोगों को ये कंसेप्ट जल्दी समझ में आता है, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी जो नाम सामने दिख रहा है मेरे को, मेरे पास दो वेदांत है, वेदांत खत्री, वेदांत डहरिया, ठीक है। तो हो सकता है वेदांत डहरिया यहाँ आता हो फास्ट में या यहाँ आता हो, वेदांत खत्री यहाँ आता हो या यहाँ आता हो, ठीक है। कोई कहीं भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल डहरिया यहाँ आ रहा है, खत्री यहाँ आ रहा है, एक ही मैं क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ। तो हमें ये चीज भी देखनी है कि हमें अगर और हायरार्की को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं और बॉटम पे जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम, तो हम जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो रेगुलर टाइप का ब्रेक डाउन है कि नहीं है, ठीक है। तो अब ये ब्रेक डाउन मेरा किस बेस पे हो रहा है? उनकी कैपेबिलिटी के बेस पे, ठीक है। कैपेबिलिटी पे या उनका इस सिस्टम में यूज कैसे हो रहा था उस बेस पे, ठीक है। ओके, फैकल्टी, ठीक है। फैकल्टी का ब्रेकडाउन मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्रेकडाउन कर सकता हूँ, इंग्लिश में पढ़ाता है, हिंदी में पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाता है, पर क्या ये ब्रेकडाउन प्रॉपर होगा? सर इसमें अपन ऐसा कर सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के फैकल्टी होगी, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्यों ऐसा क्यों करूँ मैं? डिफरेंट किस टाइप सब्जेक्ट? मैं मैथ्स पढ़ाऊँ चाहे मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ, उससे फर्क क्या पड़ना? पढ़ा तो रही हूँ ना, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, यस सर। उससे क्या फर्क पड़ना है? बताओ, कुछ फर्क पड़ेगा उससे? तुम तो पढ़ने आए हो ना, तुम्हें सब पढ़ना है। फिर और किस टाइप का ब्रेक डाउन कर सकता हूँ मैं इसमें? देखो यहाँ पे इस एग्जांपल से देखो, हमने स्टूडेंट को किस टाइप से ब्रेक किया था? काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स में, एक स्लो लर्निंग स्टूडेंट से एक फास्ट लर्निंग स्टूडेंट से, ठीक है। ऐसी फैकल्टी को मैं किस टाइप से ब्रेक कर सकता हूँ? एक कैटेगरी में ले सकता हूँ कि एक मेरे पास होती है फुल टाइम फैकल्टी, ठीक है, एक मेरे पास होती है टीचिंग असिस्टेंट्स। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में ये कंसेप्ट चलता है, ठीक है। लास्ट ईयर अपने यहाँ भी ऐसे ही फॉलो होता था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैकल्टी है, वो आपको पूरा थ्योरी वोरी सब पढ़ा रहा है, ठीक है, पर उस फैकल्टी का कोई टीचिंग असिस्टेंट होगा जो कि आपकी एवोल्यूशन प्रोसेस पे देखेगा, इंटरनल एवोल्यूशन पे, आपकी क्विजेस वगैरह लेना है, मिड सेम लेना है, कॉपी चेक करना है, ये करना है, इस टाइप का काम फिर वो करेगा, वो इस फैकल्टी को असिस्ट करेगा। तो यहाँ पे फंक्शनलिटी के बाद अब दो टाइप की उनकी कैपेसिटी हो, एक का काम है पढ़ाना, एक का काम है एवोल्यूशन करना या उसके एवोल्यूशन में सपोर्ट करना मेन फैकल्टी को, ठीक है। तो इस टाइप का ब्रेक डाउन हो गया। अब क्या इसके फर्दर मैं और कुछ ब्रेक डाउन कर सकता हूँ इसमें? हो सकता है कर सकता हूँ, अभी अपन नहीं जाते, पर यहाँ पे देखो ये सारे क्या कर रहे हैं, एक रेगुलर टाइप के लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज था, टाइप ऑफ एम्यूनिटीज, टाइप्स ऑफ फैकल्टीज, टाइप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। देन क्या ये मॉड्यूलरिटी का कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं? यस, दे आर फॉलोइंग। स्लो लर्नर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ फास्ट लर्नर्स, ठीक है। ओके, ऐसी the teaching that is done by this full-time faculty is independent that from that exercise that may be performed by this teaching assistant. अब सेम मटेरियल पे करेंगे तो ये एजम्पशन हुआ कि
जो मटेरियल स्पेसिफाइड है वही इस फैकल्टी ने पढ़ाया है और उसी मटेरियल में से इसने भी इवैल्यूएशन किया है। तो ये क्या हो गई, इनकी मॉड्यूल के बीच इंटरकनेक्शन पॉसिबल हो, इंडिपेंडेंट हो, पर इनके बीच में इंटरकनेक्शन पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो मॉड्यूलरिटी वाला कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। सर ये Yes, sir. बेसिक प्रोग्रामिंग पे भी यही कॉन्सेप्ट रहता है इस पे सर, प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग मॉड्यूलरिटी। हाँ, प्रोग्रामिंग में भी एक कॉन्सेप्ट रहता है। अभी जैसे अपन अगली लैब में आएंगे ना, तो उसमें मैं इसी चीज को प्रोग्रामिंग के टर्म्स में भी बताऊंगा, हम उसको वहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है रेगुलरिटी का? यस सर। यस सर। ओके देन फोर्थ वन इज लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब क्या होता है? आपके नेबरहुड। ठीक है, ये कंसेप्ट कुछ नहीं कहता, बस ये कंसेप्ट ये कहता है कि आपके जो भी कंपोनेंट्स हैं उनकी आपके पर्टिकुलर चिप सरफेस पे इस टाइप से प्लेसिंग होनी चाहिए कि अगर ये कंपोनेंट ए या मॉड्यूल ए को वर्क करना है मॉड्यूल डी के साथ, ठीक है, पर इसका कोई काम नहीं है मॉड्यूल बी और सी के साथ, तो प्लेसिंग कुछ इस टाइप से करो, ए डी देन बी सी। क्यों? ताकि इनके बीच का जो इंटरकनेक्शन वायर है उसकी लेंथ कम से कम हो सके। लेंथ कम होगी तो अगेन वही 2 दिन पहले वाले कंसेप्ट है कि पावर डिसिपेशन कम होगा, स्पीड ऑफ ऑपरेशन फास्ट होगी, प्रोसेसिंग फास्ट होगी, पावर डिले कम हो, वो टाइम डिले कम होगी, वही सब चीज़ें। ठीक है, तो ये बताती है लोकेलिटी कि जो कंपोनेंट का जिस टाइप से दूसरे मॉड्यूल से इंटरेक्शन है वो मॉड्यूल्स को आसपास रखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कैलकुलेटर है। ठीक है, कैलकुलेटर का आउटर स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस टाइप का। कैलकुलेटर ऐसा होता है। यस सर। मैं उसका इंटरनल आर्किटेक्चर अगर बनाऊं, मैं उसका इंटरनल आर्किटेक्चर बना रहा हूँ 1 2 3 4, ये एलसीडी का है, ये पावर का है मॉड्यूल। ठीक है, इस टाइप का मैंने कुछ प्लेस कर दिया। तो अब ये थी मेरी बैक पैनल और ये थी मेरी फ्रंट पैनल। अब इन दोनों को कंपेयर करके बताओ अब क्या होगा। अब एलसीडी का वायर कितना मूव करेगा? अब एलसीडी का वायर मेरा ऐसे जाके प्लेस होगा, जबकि अगर एलसीडी को मैं यहाँ पे रखता, ठीक है, अगर एलसीडी को मैं यहाँ पे रखता तो वायर मेरा कितना यहीं कहीं प्लेस हो जाता। ठीक है, 1 वाला यहाँ कहीं आएगा, 2 वाला यहाँ, 3 वाला यहाँ, 4 वाला यहाँ। क्या ये मेरा प्लेसमेंट जो ग्रीन कलर से है, क्या ये प्लेसमेंट कुछ काम का है? क्या ये प्लेसमेंट मेरा कुछ काम का है? नो सर। कौन बना रहा है? अच्छा भाई, समझ गया। क्योंकि हमने ये चीज़ वर्सेटिलिटी नहीं करनी था, हमने सोचा था कि ये आपस में करके निपटा देंगे। ठीक है, चलो छोड़ो, क्लास देखें। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा ऑफिस वर्क आ गया था अर्जेंट का, सॉरी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, अगर मैं ग्रीन वाला में अगर प्लेसमेंट करता तो वायर्स की लेंथ देख ली कितनी थी, वायर्स की लेंथ वेस्टेज था। अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग करता लोकेलिटी कंसेप्ट पे 1 2 3 यहीं में प्लेस करता। ठीक है, और तो मेरे वायर्स की जो लेंथ थी कम होती, वो कम जम्बल्ड अप थे, मेरा जो डिजाइनिंग फेस में था मेरी कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कम होती। ठीक है, तो इस कारण फिर ये लोकेलिटी का कंसेप्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट को जब हम उसमें देखेंगे, क्या बोलते हैं, हमारी
लैब वाले में, तब फिर मैं कोई सी लॉजिक डिवाइस को लेके उस हिसाब से उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और फिलहाल ये जो कंसेप्ट हैं, हायरार्की, रेगुलरिटी, मॉड्यूलर लोकेलिटी, ये चारों कॉन्सेप्ट्स आपके थ्रू आउट चलेंगे पूरे सिलेबस में, कहीं पे भी एनकाउंटर हो सकते हैं। इसलिए अभी भी बोल रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया कोई भी पॉइंट वो पूछ लो, नहीं पूछना इट्स ओके, आज स्टडी कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से पूछ लो, पर प्लीज पूछ लेना, इन चीजों को समझ लेना, एवरी वन ऑफ यू प्लीज। मैं इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इन चारों कंसेप्ट की अच्छे से स्टडी करना, यस सर। ठीक है। आज Sir. क्या, आज प्रॉमिस डे है क्या? आज तुम लोग प्रॉमिस कर लो मेरे से, ये चारों कंसेप्ट अच्छे से समझ लोगे। हाँ, कौन पूछ रहा था? आवाज आई थी किसी की? सर श्रवण मालवीय सर, अच्छा। हायरार्की और मॉड्यूलैरिटी में सर डिफरेंस क्या है सर? जैसे हायरार्की में भी हम सर एब्स्ट्रैक्ट कर रहे थे, और सर आपने जैसे बताया मॉड्यूलैरिटी में भी सर हम उसको सब ब्रेक डाउन कर रहे हैं। देखो, ये जो चारों कंपोनेंट, नहीं मॉड्यूलरिटी में पहले ये तो हम ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, मॉड्यूलरिटी हम ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये चारों कंसेप्ट इंटरकनेक्टेड है, ये मैंने इसी कारण यहाँ पे स्टेप में लिखे थे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे इसका लेना था, छोटा वर्ड था तो इस कारण मैंने स्टेप में लिखे थे। हायरार्की क्या बोल रहा था? हायरार्की बता रहा था कि आप इस मॉड्यूल को सब मॉड्यूल्स में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा था ये पॉसिबिलिटी की, ठीक है। यहाँ पे उसको ब्रेक डाउन करना या छोटे छोटे मॉड्यूल्स को कंबाइन करना पॉसिबल है, ठीक है। ये फ्रैक्शन की बात कर रहा था, ये पॉसिबिलिटी की। रेगुलरिटी बात कर रहा था कि टोटल पॉसिबल सिनारियो में से आप कौन सा सिनारियो को चूज करोगे। जैसे कि अपन ने देखा था, फुल एडर को अपन हाफ एडर एंड लॉजिक गेट में ब्रेक कर सकते थे, पर वो प्रॉपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आपको एनालिसिस करना है, आपको अलग अलग टाइप के एनालिसिस करने पड़ेंगे उस लेवल पे, इसलिए बेटर है फॉर द ईज ऑफ एनालिसिस आप उसको कंप्लीटली लॉजिक गेट में ही ब्रेक डाउन करो डायरेक्ट, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी को जो अगर 10 सिनारियो से 10 में से कुछ कंडीशन लगा के उसने शॉर्ट आउट करके एक या दो सिनारियो पर आगे पटक दिया, ठीक है। तो ये था कि ब्रेक डाउन किस हिसाब से करना है आपको, ये था, ठीक है। मॉडर्निटी था, जस्ट अ मिनट, ऑफिस से फोन है। कि 12:15 बचा हमारे पास, 12:30 से देर तुम लोग की अगली क्लास आएगी, है ना। ये तो मैं कहाँ पे था? मॉड्यूलैरिटी। ये था मॉड्यूलरिटी, हाँ ठीक है। तो मैं जो बोला था, ये थी पॉसिबल नंबर ऑफ सिनारियोज, जो सिनारियो में से हम किस रूल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना था, हमने ये ले लिया रेगुलरिटी। मॉड्यूलरिटी बोल रहा था कि डिफरेंट हमने ब्रेकडाउन्स करे हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनकी फंक्शनैलिटी, उनका ऑपरेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एंड गेट की जो ऑपरेशन है वो और गेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उस सर्किट में जो भी वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, अगर मेरे को उसका एनालिसिस करना है तो उसी मोमेंट पे अगर मेरे कहीं पे उनको इंटरकनेक्ट करना है तो इस टाइप से डिजाइन हो कि उनको इंटरकनेक्ट कर सकूं, ठीक है। इसका अगर टेक्निकल टर्म्स में और एग्जांपल लूं तो ऐसे ले सकता हूं, मेरे पास एक और गेट है, मेरे पास एक एंड गेट है, ठीक है। इसके दो इनपुट होंगे, एक आउटपुट होगा, ठीक है। अगर रेगुलरिटी की बात कर रहा था तो रेगुलरिटी क्या बोलती है कि दोनों 5 वोल्ट की रेटिंग वाले होने चाहिए,
ठीक है, इनको मैंने डिफरेंट मॉड्यूल्स ले लिया है अभी फिलहाल। ठीक है, ये दोनों 5 वोल्ट की रेटिंग वाले होने चाहिए, इनकी आउटपुट रेटिंग सेम होनी चाहिए, इनकी इनपुट रेटिंग सेम होनी चाहिए, इस टाइप से ये बात थी। ठीक है, सेम टाइप के होने चाहिए, डिजिटल कंपोनेंट है, ये भी डिजिटल कंपोनेंट हो, इस टाइप से। देन मॉड्यूलरिटी आके क्या बोलता था कि अगर ये डिजिटल कंपोनेंट है और इसका इंटरेक्शन इसके साथ करना है तो इसको भी डिजिटल कंपोनेंट होना ही पड़ेगा। ठीक है, इसकी अगर आउटपुट रेटिंग 5 वोल्ट थी और इसको इससे इंटरकनेक्ट करना है इसके इनपुट पे, तो इसकी इनपुट की भी रेटिंग 5 वोल्ट ही होनी चाहिए। ठीक है, बट इन ऑलमोस्ट ऑल रियल टाइम सिनारियोज ऐसा कई बार नहीं हो पाता। ठीक है, हमें किसी और टाइप का एंड गेट यूज करना पड़ा। ठीक है, तो उस सिनारियो में क्या होगा, ये मेरे पास और गेट था जो आउटपुट दे रहा था 5 वोल्ट का। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे एक एंड गेट था जो कि इनपुट ले रहा था 3.3 वोल्ट का। ओके, देन इस सिनारियो में क्या करना पड़ेगा मेरे को, इस मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर से बना रहा हूँ इसको मैं, ये मेरा एंड गेट था जो 3.3 पे करता था, यहाँ पे मैं एक पावर रेगुलेटर प्लेस करूंगा। ठीक है, पावर रेगुलेटर जो इस 5 वोल्ट को ड्रॉप डाउन करके या पावर कट करके उसको 3.3 वोल्ट पिलाएगा। अब ये दोनों मॉड्यूल्स मेरे एक साथ काम कर सकते हैं, जबकि इनकी रेटिंग अलग अलग थी। ये 5 वोल्ट आउटपुट दे रहा था, 3.3 का इनपुट ले रहा था पहले, और जैसे ही इसमें मैंने पावर रेगुलेटर लगा दिया, अब ये दोनों मेरे मॉड्यूल्स एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, ये है कंसेप्ट। ओके, क्या ये चीजें क्वेश्चन जिसका भी था क्वेरी थी सॉल्व हुई, जिसके साथ शुभम मौलवी ने पूछा था इनिशियली? यस सर, क्लियर। और किसी को कोई क्वेश्चन है इस बारे में? नो सर। नो सर। तो हम आगे, हमारे पास एक कौन सा टॉपिक था, वाई चार्ट का है, और ये है। ठीक है, टाइम बचा है मेरे पास, 10 मिनट बचे हैं। ठीक है, दोनों में से मैं मेरे ख्याल से हम ये टॉपिक्स को उठाऊं मैं कि नहीं, मैं इन टॉपिक्स को अभी नहीं उठाता हूं, पर मैं इसकी वजह मैं चाहूंगा कि कोई टॉपिक बहुत लंबे हैं और अगर उठा लिया अभी खत्म करें तो बहुत शॉर्ट में हो जाएंगे। जस्टिफिकेशन यूगन टॉपिक्स का ये बहुत ही, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके 7 नंबर में आ सकता है, जो पैटर्न चलता है जनरली 2 2 3 7 वाला, ये 7 नंबर वाला क्वेश्चन है ये फिगर। ठीक है, हायरार्की रेगुलरिटी वाले शॉर्ट नोट्स में आते हैं क्वेश्चन जनरली। ठीक है, 2 2 नंबर 3 3 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर इसको प्रिपेयर कर देते हो, अगर ये आ जाता है तो आपके सॉलिड 7 मार्क्स हैं, ये 6 से 7 मार्क्स फिगर मेगा सही बनाते हो, सब करते हो। इसलिए इसको मैं अब नहीं उठा रहा, मैं इसको अगले सेशन में उठाऊंगा। ओके, सो किसी कोई भी क्वेश्चन है पिछले 2 3 दिन में से वो मेरे से पूछ सकता है। एनीवन, कोई भी क्वेश्चन हो तो। बताओ।
हाँ भाई, अभी 5 मिनट और है हम लोग के पास। इससे पहले फाइनल अटेंडेंस में करूँ? अभी 5 मिनट और है, मैं नया टॉपिक नहीं उठा रहा हूँ, बट पुराने टॉपिक में जिसको जो पूछना पूछ सकता है, पूछ लो। पक्का नहीं किसी कोई क्वेश्चन? फायदा उठाओ रे इस टाइम का। मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। फिर किसी कोई क्वेश्चन नहीं बिल्कुल? बताओ। देखो तुम लोग कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर मेरे को क्वेश्चन होगा, फिर मैं पूछूं किसी से कुछ? मेरे को है क्वेरीज, मैं पूछ सकता हूँ। चलो किससे पूछें? बेटा अभी कोई क्लास लीव मत करो, मैंने अटेंडेंस मार्क नहीं करी है अभी, एब्सेंट लग जाएगी। जैसे तुम लीव करना स्टार्ट किया, मैंने मार्क तो कर ली, पर 3-4 लोग जो अभी चले गए होंगे, 3-4 लोग की रह गई अटेंडेंस, 59 से जो 55 में अभी 4 लोग कम रह गई। तो मैं ना बोलूँ को कोई जाया मत करो क्लास में से। हाँ भाई बताओ। आनंद लोधी। यस सर। हाँ बेटा बताओ। तो पिछले 2 सर महीने आज में सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है सर, अभी आज पहली आज क्लास ही है। से ज्वाइन की। जी सर। आज आज क्या क्या तुम्हें समझ में आया बताओ? सर अभी जरूरी तो बोलो आज समझ में नहीं आया। आया सर, मैं रिवाइज करूंगा, उसके बाद आप कल पूछ लीजिएगा। अरे ये बता अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, तो मैं समझ में आया सर नहीं आया अभी क्यों? मतलब आज कुछ नहीं आया सर, ऊपर से गया सब कुछ। क्यों? कुछ तो आया। अच्छा क्या डिस्कस हुआ अपना ये तो बताओ, क्या क्या डिस्कस एक किया मिनट, अपन ने अभी? एक मिनट सर। नोट्स देख के बताओ। सर हैरियाची डिस्कस किया था, मॉड्यूलर डिस्कस किया था, हाँ हाँ। रेगुलरिटी डिस्कस किया था, और एक और टॉपिक था सर। अच्छा ये बताओ सिंपल टर्म्स में रेगुलरिटी के बारे में मैंने क्या बोला? रेगुलरिटी के बारे में सो एक मिनट। सर मेरे को मतलब समझ ही नहीं आया, मैं एक बार मतलब खुद से पढ़ लूंगा सर, आप कल पूछ लीजिएगा। अरे ठीक है ना बेटा, मान रहा हूँ, मैं तो खुद बोलता हूँ पहले खुद से पढ़ो तब बेटर समझ आए, जी पर सर। मैंने क्या बोला रेगुलरिटी के बारे में? ले ले 2 मिनट ले ले आराम से देख के बता, अभी 5 मिनट में। हाँ वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया, मैं रखूँ क्लास में अभी। हाँ हाँ मैं भी रखूँ। हेलो। चलो ठीक है, आनंद रिवाइज करेगा अभी। हेलो। हाँ ठीक है बेटा, रिवाइज करोगे ना अभी? हाँ सर, उसमें सर सेम फंक्शन होता है, जैसे हाँ कि एक ही टाइप का एलिमेंट होता है सर। हाँ। अच्छा ठीक है चलो। ईशुदी। यस सर। हाँ बेटा बताओ, पिछले लेक्चर कोई अटेंड करे पिछले 2-3 में से? यस सर करें। क्या आया समझ में? सर पहले वाला तो नहीं आया, आज आया है। क्या आया आज के मैं बताऊँ? सर हायरार्की, मॉड्युलैरिटी, रेगुलैरिटी। अच्छा चलो हायरार्की समझ में आई, तो मैं एक एग्जांपल्स पूछता हूँ आपसे। मेरे पास एक कार है और मेरे पास एक बाइक है, ठीक है?
कार है और बाइक है, क्या ये दोनों सेम लेवल ऑफ हायरार्की पे हैं, सेम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे हैं, या ऊपर नीचे हैं? सर ऊपर नीचे होंगे। कैसे? सर दोनों का वो सर अलग अलग उसका रेंज और आएगा, और अलग अलग मतलब माइलेज वगैरह के सबसे अलग, दो चीज अलग हो गए। और दोनों का काम तो एक ही है, दोनों का काम तो वही है, हमें को इधर से उधर ले जाना। दोनों व्हीकल हैं, यस सर। दोनों एक ऊपर नहीं एक नीचे कैसे हो गया? कौन सा ऊपर कौन सा वो तो छोड़ो, ऊपर नीचे कैसे हुए फिर? रिलेशन ठीक है, जो आपका आंसर है वो भी सही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सही हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहे हैं, किस पर्पज से उसको देख रहे हैं। अगर मैं देख रहा हूँ उसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट से, तो एक 4 व्हीलर एक 2 व्हीलर है, दोनों सेम लेवल ऑफ हायरार्की है, ठीक है, दोनों व्हीकल है। अगर मैं देख रहा हूँ कि कैपेसिटी पे, ठीक है, तो क्या मैं उसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ? देखो हायरार्की में क्या होता है, हायरार्की में हम ब्रेक डाउन करते हैं कंपोनेंट्स में। क्या मैं कार को ब्रेक डाउन करके, सबसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं कार को ब्रेक डाउन करके बाइक बना सकता हूँ? 4 व्हीलर को ब्रेक डाउन करके 2 व्हीलर बना सकता हूँ? नो सर। नहीं नो ना? सर। तो ये हायरार्की में नहीं आएंगे। अगर मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ, अगर मैं कंसेप्चुअली बात करूंगा तो हो सकता है ये हायरार्की में आए के हिसाब से कि भाई एक 2 पैसेंजर के लिए थी, एक 4 पैसेंजर है, फिर उससे ऊपर मेरी 8 पैसेंजर व्हीकल है, फिर उससे ऊपर मेरी बस है, फिर मेरे ऊपर ट्रेन है, मतलब इस टाइप से चल सकते हैं, ठीक है। तो मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ वो डिपेंड करता है, ठीक है। होपफुली आज सब लोग जाके एग्जाम पढ़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। कंफर्म 101% इन चारों में से किसी न किसी एक के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर साल आता है। दूसरी चीज, इसमें से किसी भी एक को आप बिना 3 के हेल्प के एक्सप्लेन प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं आपसे रेगुलरिटी पूछ रहा हूँ, बिना हायरार्की के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैं अगर हायरार्की पूछूं, बिना रेगुलरिटी या बिना मॉड्यूलिटी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। इसलिए चारों को अच्छे से सेल्फ स्टडी करो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरे सिलेबस में लगेंगे, पूरा सिलेबस तो छोड़ो, हर जगह लगेंगे जहाँ भी आपका डिजाइन और टाइप आएगा सब्जेक्ट, चाहे सीमोस हो, चाहे आगे ड्यूटी हो, चाहे माइक्रोबॉस की माइक्रोवेव डिवाइसेस वगैरह स्टडी करोगे, ठीक है, हर जगह आएगा ये 4 टॉपिक्स, ठीक है, किसी भी टाइप के सब्जेक्ट में। ओके देन, ठीक है, देन सी यू गाइस इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव अ गुड डे सर।